जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब श्री कृष्ण को याद रखना। कभी ऐसा समय आया है जिंदगी में जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी सही नहीं है? जिससे उम्मीद थी उसी ने धोखा दे दिया, जिसके लिए लड़े वही पीठ पीछे वार कर गया, जिससे दुनिया को जीता वही दुनिया आज तुम पर हंस रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है? अगर हाँ, तो आज तुम्हारे भीतर जो टूटा है उसी को जोड़ने के लिए एक नाम फिर से याद करो, कृष्ण। हजारों साल पहले भी जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, उसके अपने उसी के खिलाफ खड़े थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य सब उसके गुरु, रिश्तेदार, मार्गदर्शक, और दूसरी तरफ बस कुछ गिने चुने अपने। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। और तब वो आया, वो जो सिर्फ रथ हाँक रहा था, लेकिन जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। वो थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, तू जब खुद को सबसे अकेला समझे तब समझ कि अब मैं तेरे सबसे पास हूँ। जब तुम हार मानने लगे, जब लगने लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, याद रखना यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण बोलते नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर खड़े हो जाते हैं। कभी हार मत मानो। अगर अर्जुन ने उस दिन धनुष फेंक दिया होता तो धर्म हार जाता, सत्य हार जाता, लेकिन उसने नहीं छोड़ा क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। और यही बात तुम्हें समझनी है। जिंदगी की लड़ाई में जब सब कुछ बिखर जाए, जब रिश्ते छूट जाए, लोग हंसे, हालात टूट जाए, तब लड़ाई बंद मत करो। बस श्री कृष्ण को याद करो। कृष्ण कोई बाहर की शक्ति नहीं है। कृष्ण वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर तब जागती है जब तुम कहते हो, अब भी हार नहीं मानूंगा। कृष्ण वही आवाज है जो कहती है, चल एक बार फिर कोशिश करते हैं। कृष्ण ही वो प्रेरणा है जो कहती है, तेरे क्रम तेरे साथ है, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस दुनिया में लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं, तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी सच्चाई तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और यही तो श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम्हारा धर्म सच्चा है, कर्म सच्चा है, तो परिणाम भी सच्चा होगा। शायद आज तुम्हारी जिंदगी में भी महाभारत चल रही है, शायद तुम्हारा भी धनुष नीचे गिरा है, लेकिन आज कृष्ण को पुकारो, ना सिर्फ माला लेकर, ना सिर्फ मंदिर में जाकर, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को जगाकर, और खुद से कहो, हे माधव, मुझे रास्ता मत दिखाओ, बस मेरे साथ चलो, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं लड़ सकता। और जब यह सवर उठता है तब कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर का देवता जागता है। तुम्हारे कदम तेज होते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है, तुम्हारे कर्मों में आग लगती है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब श्री कृष्ण भी तुम्हारे साथ है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो डरना नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी किसी बहुमत के साथ नहीं बल्कि सिर्फ सत्य के साथ चलता है। तुम्हें क्या लगता है कि जब कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को कोई तकलीफ नहीं हुई थी? नहीं, कृष्ण साथ होने का मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं होगा, मतलब ये होता है कि संघर्ष में तुम अकेले नहीं होगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सामने खड़ा हर योद्धा उसका कोई न कोई अपना था। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो कभी अपने थे, लेकिन आज सबसे बड़ी तकलीफ वही दे रही है? ये मत समझो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। जिसने धर्म की राह पकड़ी है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाए, जब तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब तुम्हारी सच्चाई पर उंगलियां उठाए, तब खामोश मत रहो, कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण कभी लड़ता नहीं, वो वक्त से लड़वाता है। याद रखो, कृष्ण ने कभी अर्जुन के लिए युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध जितवा दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी हमारे कर्म नहीं छीनते, वो बस हमारे साथ खड़े रहते हैं। कभी सोचा है कृष्ण ने कर्ण के साथ अन्याय क्यों होने दिया? द्रौपदी का चीरहरण क्यों नहीं रोका? अभिमन्यु को क्यों मरने दिया? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कृष्ण सिर्फ तब आते हैं जब तुम्हारे भीतर कुछ सीखने को बाकी रह जाता है। तो अगर आज तुम टूटे हो, टुकड़े टुकड़े हो, तो मत सोचो कि कृष्ण ने तुम्हें छोड़ दिया है।
समझो कि वो तुम्हें गढ़ रहे हैं, क्योंकि जब लोहे को हथियार बनाना होता है तब उसे आग में तपाया जाता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी शक्ति का निर्माण है। कृष्ण ने कभी फूलों का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो उठो, जिस चीज से डर लग रहा है उसी की आंखों में आंखें डालो, जिसने तोड़ा है उसी के सामने मुस्कुराओ, जिसने छोड़ा है उसे जाने दो, क्योंकि कृष्ण के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक अर्जुन है जो अपने धनुष को उठाने से डरता है, और तुम्हारे भीतर एक कृष्ण भी है जो बस यही कह रहा है, उठो अर्जुन, अब युद्ध होना चाहिए। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब कृष्ण को याद रखना, क्योंकि कृष्ण की कृपा से जो चलता है उसे न तो दुनिया गिरा सकती है, न ही भाग्य रोक सकता है। जब सब कुछ छिन जाए, जब शांति भी शोर बन जाए, जब आंखें भर आए और आवाज रुक जाए, तब मन की गहराई से एक स्वर उठता है, हे कृष्ण। एक बार एक युवक जंगल में भटक रहा था, जीवन से हार चुका था, रिश्तों ने धोखा दिया था, हालात ने रुला दिया था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर कहा, हे भगवान, मैं क्यों जी रहा हूँ? अगर तू है तो दिखा कि तू मेरे साथ है। उसी रात उसने सपना देखा, कृष्ण रथ हाँक रहे थे, वो खुद अर्जुन बना बैठा था। कृष्ण ने बस इतना कहा, अगर तू नहीं लड़ेगा तो अधर्म जीत जाएगा। सुबह उठकर वो युवक एक नई आग के साथ उठा, न कोई बड़ा नाम, न कोई समर्थन, बस एक विश्वास कि कृष्ण मेरे साथ है। आज वो एक सफल व्यक्ति है, लाखों को प्रेरणा देता है, क्योंकि उसने सीखा था, जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ बनो और कृष्ण को रथ में बिठा दो। तुम्हारा जीवन भी वही कुरुक्षेत्र है। हर दिन कोई न कोई युद्ध चल रहा है, मन का, रिश्तों का, सपनों का, समाज का। पर सवाल ये है, क्या तुमने अपने जीवन के रथ में कृष्ण को बिठाया है या फिर नहीं? क्योंकि अगर कृष्ण रथ में है तो हार असंभव है। हो सकता है अभी जो चल रहा है वो तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जो टूटता नहीं वो कभी नया नहीं बनता। भगवान तुम्हें आजमा नहीं रहे, वो तुम्हें अपने लिए तैयार कर रहे हैं। इस बार किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए उठो कि तुम कौन हो। तुम अर्जुन हो, तुम्हारे साथ कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारी जीत निश्चित है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब युद्ध से मत भागो, क्योंकि कृष्ण भागने वालों के साथ नहीं, कर्म करने वालों के साथ खड़ा होता है। तुमने कभी गौर किया, श्री कृष्ण कभी किसी को बिना वजह चमत्कार नहीं दिखाते। उन्होंने कर्ण को भी नहीं बचाया, अभिमन्यु को भी नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बाहरी लड़ाइयाँ नहीं, तुम्हारे भीतर की लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं। कभी मंदिर जाओ तो सिर्फ सिर झुकाने मत जाना, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहना, मुझे भी अर्जुन बनना है, क्योंकि जब तुम अर्जुन बनोगे तभी कृष्ण तुम्हारे रथ में आएंगे। हर वो दर्द जो आज तुम सह रहे हो, हर वो धोखा जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, हर वो अपमान जो तुम्हारी नींदें चुराता है, यही तो श्री कृष्ण की परख है। क्या तुम बिना शिकायत के सह सकते हो? क्या तुम बिना थके चलते रह सकते हो? क्या तुम उस अंधेरे में भी जय श्री कृष्ण कह सकते हो, जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं? तुम्हारी हार तय नहीं है, तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी आत्मा निखर रही है, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं, कृष्ण को पुकारने का माध्यम है। जब पूरा संसार पीठ मोड़ दे तब कृष्ण सामने आकर खड़े होते हैं, पर वो तभी आते हैं जब तुम्हारा भरोसा इस दुनिया से हटकर केवल और केवल उन पर टिक जाए। डर कर कोने में बैठोगे या कृष्ण का नाम लेकर खड़े हो जाओगे? क्योंकि याद रखो, कंस कितना भी शक्तिशाली हो, जब कृष्ण का समय आता है तो उसके सिंहासन भी कांपने लगते हैं। अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे जीवन का रथ श्री कृष्ण हाँक रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के साथ सिर्फ रास्ता नहीं मिलता, पूरा जीवन बदल जाता है। आज मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं रुकूंगा नहीं,
अब मैं झुकूंगा नहीं। अब मेरा रक्त, मेरा कर्म और मेरी चेतना सब कुछ कृष्ण के हवाले है। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा कि लोग क्यों बदल गए, कि समय इतना कठोर क्यों है, कि किस्मत बार बार परीक्षा क्यों लेती है। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, जो जीवन सबसे ज्यादा तोड़ता है वो ही श्री कृष्ण सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। अब मेरी प्रार्थनाएं मांग नहीं होगी, वो समर्पण होगी। अब मेरी आंखों में आंसू दुख से नहीं, कृतज्ञता से होगी। अब मेरी हर हार में श्री कृष्ण की योजना छिपी होगी। अब अगर रास्ता कांटों से भरा होगा तो मैं मुस्कुराते हुए चलूंगा, क्योंकि मेरे साथ वो है जिसने कुंती को भी धैर्य सिखाया था, द्रौपदी को भी न्याय दिलाया था और कृष्ण को भी जीवन का अर्थ बताया था। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक युद्ध है और हर युद्ध के पीछे एक श्री कृष्ण खड़े हैं। अब मैं जीत के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ूंगा। अब मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, कृष्ण को समर्पित जीवन जीने के लिए उठूंगा। अब मुझे किसी की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पहचान अब एक ही है। मैं वो हूँ जिसने अपना रथ श्री कृष्ण को सौंप दिया है। मैं अब चल पड़ा हूँ कृष्ण के साथ उनके मार्ग पर, जहाँ जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भीतर के सत्य की होगी। क्योंकि जब आत्मा कृष्ण से जुड़ जाए तो जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं रह जाता, वो एक युग बन जाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न कोई साथ होता है, न कोई आवाज होती है, बस एक सन्नाटा होता है। जिससे उम्मीद थी वो चला गया, जिसे दिल दिया उसने तोड़ दिया, जिसे भगवान माना उसने भी साथ नहीं निभाया। और तब लगता है अब क्या बचा है। श्री कृष्ण कहते हैं बच गए हो, यही तो सबसे बड़ा संकेत है। जब सब साथ छोड़ जाए तो समझो अब मैं तुम्हारे पास हूँ। एक दिन अर्जुन भी टूटा था, सब उसके सामने था। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब अपनों की तरह थे और वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। और जब मैं साथ होता हूँ तो अकेलापन सिर्फ एक भ्रम है। तो आज जब तुम भी अकेले हो, जब दोस्त तुम्हें छोड़ गए, जब परिवार ने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, जब समाज ने तुम्हें नाकाम कह दिया, तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। ये समझो कि अब तुम्हारी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ चलने लगे हैं। शक्ति तभी आती है जब सब कुछ छूट जाए, ज्ञान तभी उभरता है जब शोर थम जाए, कृष्ण तभी मिलते हैं जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो तुम्हें भी अर्जुन बनाना चाहते हैं, जो अपने अकेलेपन से योद्धा बना। जिसे सबने छोड़ दिया हो वो कृष्ण का सबसे प्यारा बनता है, जिसने सब खो दिया हो वो ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कहानी बनता है। तो तुम आज अगर अकेले हो तो रोना नहीं, मुस्कुराओ, क्योंकि श्री कृष्ण अब तुम्हें गीता सुनाने आ रहे हैं। हर अकेलापन तुम्हें वहां ले जाता है जहाँ सिर्फ श्री कृष्ण मिलते हैं। और एक बार जब कृष्ण मिल जाए तो दुनिया चाहे छोड़ दे, फर्क नहीं पड़ता। तुम उठोगे, तुम चलोगे, तुम जीतोगे, क्योंकि तुम्हारा रथ अब अकेला नहीं, श्री कृष्ण के साथ है। हे माधव, जब सबने साथ छोड़ा तब तू आया। अब कोई साथ दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू मेरे भीतर है, जहाँ अकेलापन अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है मौन, शब्दों की नहीं बल्कि समझ की। जब सब कुछ बोल देना आसान हो तो क्यों एक शब्द भी नहीं कहा गया। युद्ध के बीच में जब सब कुछ उलझा हुआ था, श्री कृष्ण ने कई बार चुप्पी साध ली। क्या वो अनजान थे? नहीं। क्या वो कमजोर थे? बिल्कुल भी नहीं। उनका मौन था गहरा, सोचनीय और शक्तिशाली। कृष्ण जानते थे कि हर बात को बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी हमारी चुप्पी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होते हैं। चुप रहकर भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं और चुप रहकर ही हम सबसे गहरी बातें समझ सकते हैं। तो आज जब तुम्हें लगे कि बोलना जरूरी है, रोक लो, सोचो। शायद तुम्हें सुनना ज्यादा जरूरी है, शायद तुम्हें अपनी चुप्पी में शक्ति खोजनी है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है जब शब्द निकलना चाहते थे लेकिन तुम्हारा दिल चुप रहना चाहता था? क्या तुमने भी कभी मौन को अपनाया है जहाँ शब्द फैल हो जाते हैं? मौन का मतलब खराब नहीं होता, मौन का मतलब होता है तैयार होना किसी बड़े सत्य के लिए, किसी महान बदलाव के लिए। तो अपने अंदर के कृष्ण से सीखो,
जब बोलना मुश्किल हो तो चुप रहो, क्योंकि मौन में भी एक युद्ध चलता है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वर देता है। कभी कभी हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी कदम रुक जाते हैं, हाथ कांपते हैं और दिल डरता है। क्यों? क्योंकि धर्म निभाना आसान नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। वो जानता था युद्ध करना है, वो जानता था सामने जो खड़े हुए अधर्म के साथ है, फिर भी वो लड़खड़ाया। उसके हाथ से धनुष छूट गया। क्यों? क्योंकि सामने थे अपने चाचा, दादा, भाई, गुरु, और यही धर्म संकट था। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जब तुम्हारा फर्ज तुम्हें किसी अपने से दूर कर दे, जब सही करना तुम्हें भीतर से तोड़ दे? अर्जुन, तेरा धर्म तुझसे बड़ा है। जो सामने खड़े हैं वे रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर वो अधर्म का साथ दे तो तुझे रिश्ते नहीं, सत्य निभाना होगा। अर्जुन की असली लड़ाई कौरवों से नहीं थी, वो तो बाहर के शत्रु थे। उसकी असली लड़ाई थी अपने अंदर के डर से, मोह से और भावनाओं से। और यही लड़ाई आज तुम्हारे भीतर भी है। जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाए जहाँ तुम्हें अपने फर्ज और रिश्तों में से चुनना हो, तो याद रखना, धर्म वह नहीं जो मन को अच्छा लगे, धर्म वो है जो समय पर सत्य के साथ खड़ा हो। डरो मत, अगर अर्जुन रुक सकता था तो तुम भी रुक सकते हो। लेकिन अगर कृष्ण अर्जुन के साथ था तो तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा है। बस पूछो खुद से, क्या तुम तैयार हो उस एक निर्णय के लिए? कर्म करो, मोह मत करो, सत्य के लिए खड़े रहो, भले ही तुम्हें अकेले क्यों न लड़ना पड़े। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या मैं हार जाऊंगा, तब कृष्ण ने क्या जवाब दिया? रात गहरा रही थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले की शांति थी, एक अजीब सी भारी शांति। अर्जुन ने धनुष नीचे रखा और कृष्ण की ओर देखा और ये सवाल किया कि क्या मैं हार जाऊंगा। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल हम सबका होता है। जब जीवन के युद्ध में हम टूटते हैं, जब हालात भारी हो जाते हैं, जब हार सामने खड़ी होती है और हम खुद को अकेला पाते हैं, हम सब ने कभी न कभी खुद से या ईश्वर से ये पूछा है, क्या मैं हार जाऊंगा? अर्जुन, हार तब नहीं होती जब सामने वाला जीत जाए। हार तब होती है जब तू खुद से भरोसा खो देता है। तू एक योद्धा है अर्जुन, और योद्धा की सबसे बड़ी जीत उसका शस्त्र नहीं, उसका विश्वास होता है। ये युद्ध तू बाहर लड़ रहा है, लेकिन असली युद्ध तेरे मन में है। जब हम जिंदगी में हारते हैं तो हम चीजों से नहीं हारते, हम अपनों के तानों से, अपने डर से, अपने अंदर के खामोश तूफान से हारते हैं। और वहाँ जहाँ आवाजें बंद हो जाती है, जहाँ उम्मीदें दम तोड़ देती है, वहाँ एक आवाज रह जाती है, क्या मैं हार जाऊंगा? और वही खड़ा होता है कृष्ण तेरे अंतर्मन में, और वो कहता है, जिस दिन तू खुद को छोड़ देगा उसी दिन तू हारेगा। लेकिन जब तक तू खुद के साथ है तब तक तुझसे कोई जीत नहीं सकता। ध्यान रख अर्जुन, हारने वाला वो नहीं होता जो गिरता है, हारने वाला वो होता है जो उठने से मना कर देता है। क्योंकि हार के डर को हराकर ही तू जीवन जीत सकता है। जो भी इस युद्ध जीवन को लड़ रहे हैं, जो भी थक गया है, टूट गया है, उससे बस इतना कहना है, तेरी हार सिर्फ तब लिखी जाएगी जब तू लड़ना छोड़ देगा। और जब तक कृष्ण तेरे भीतर है, तू अकेला नहीं है। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर चंद्रमा भी सहमा हुआ था, जब अर्जुन युद्ध से पहले की अंतिम प्रार्थना कर रहा था, तब उसने एक प्रश्न पूछा, कृष्ण, अगर मैं हार गया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये सवाल तुम्हारा भी है, मेरा भी है, हर उस इंसान का है जो संघर्ष करता है, गिरता है और डरता है कि कहीं भगवान भी साथ छोड़ दे। तो कृष्ण मुस्कुराए, ना हंसी में ना व्यंग में, बल्कि एक करुणा के साथ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की चिंता सुनती है। उन्होंने कहा, मैं तुझे जीतने की वजह से प्रेम नहीं करता अर्जुन, मैं तुझे लड़ने की वजह से प्रेम करता हूँ। जो भगवान सिर्फ जीतने पर साथ दे वो भगवान नहीं, सौदे हैं, पर मैं सौदा नहीं हूँ अर्जुन, मैं सखा हूँ, और सखा युद्ध के परिणाम से नहीं, युद्ध में तेरे साथ से बंधा है। तू हार जाएगा तो दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी, लेकिन मैं वहां खड़ा रहूंगा जहाँ सब तुझे छोड़ चुके होंगे, क्योंकि तू सिर्फ योद्धा नहीं, तू मेरा मित्र है। जब तुम जीवन में हार जाओ, जब तुम्हें अपने भी तुम्हें असफल कहने लगे, तो क्या तुम ये पूछते हो, भगवान क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं, तुम्हारा संबल हूँ, तुम्हारी आत्मा का दीप हूँ, तुम्हारा अंतर्मन हूँ। अर्जुन, तुझे जीतना है या हारना ये तेरा कर्म है, पर मैं तेरे हर हाल में तेरा हूँ। इसलिए आज अगर तुम टूटे हो, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास बिखर चुका है, अगर तुम हार की दहलीज पर खड़े हो, तो सिर्फ एक बात याद रखना, तुम्हारी हार भगवान की दूरी का प्रमाण नहीं होती, बल्कि उनकी नजदीकी की परीक्षा होती है। क्योंकि तू अकेला कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जब अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, तब कृष्ण ने उसे क्या सिखाया? एक ऐसी सीख जो तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल सकती है।
युद्ध शुरू हो चुका था। अर्जुन अब युद्ध भूमि में था। धनुष फिर से हाथ में था। कृष्ण रथ के सारथी बने सामने खड़े थे। पर युद्ध के एक मोड़ पर अर्जुन ने एक भूल की। एक पल आया जब अर्जुन ने अहंकार में आकर कहा, मैंने यह युद्ध जीत लिया। कृष्ण मौन हो गए। उनके चेहरे पर ना मुस्कान थी ना क्रोध, बस एक अद्भुत मौन। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ माधव? जब तक तू कह रहा था हमने युद्ध जीता, तब तक मैं तेरे साथ था अर्जुन, पर जब तूने कहा मैंने, तभी तूने अपनी हार की शुरुआत कर दी। कृष्ण ने सिखाया, जीत को मत पकड़ो, वो ईश्वर की देन है। तू सिर्फ कर्म कर, फल की अवश्य मत पाल। हम सब अर्जुन बन जाते हैं जब हम मेहनत के बाद अहंकार से भर जाते हैं। कभी कहते हैं मैंने ही किया ये सब, मेरे बिना ये नहीं हो सकता था, और वहीं से पतन की शुरुआत होती है। जब तू स्वयं को ही सब कुछ समझने लगे, तब मैं पीछे हट जाता हूँ अर्जुन, क्योंकि तब तेरे रथ को चलाने वाला तू बन जाता है, मैं नहीं। जब जीवन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाए तो सर झुकाना मत भूलना, क्योंकि ऊंचाई से गिरने में वक्त नहीं लगता, पर विनम्रता तुम्हें संभाल सकती है। अर्जुन तू फिर से उठ, लेकिन अब ये मत कहना मैंने किया कहना कृष्ण ने मार्ग दिखाया और मैंने बस चलना सीखा। क्योंकि जब जीत तुम्हें घमंडी बना दे, तब कृष्ण तुम्हें फिर से इंसान बनाते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अगर मैं कभी रास्ता भटक गया तो क्या तुम तब भी मुझे अपनाओगे? और कृष्ण का उत्तर तुम्हें रुला देगा। अर्जुन अब थक चुका था। कभी उसने जिन हाथों से धनुष उठाया था, अब वही हाथ कांप रहे थे। वो अकेला महसूस कर रहा था। उसने एक बात कही जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जरूर कहता है, अगर मैं वही अर्जुन न रहा जो तुम्हारे साथ खड़ा था, तो क्या तुम तब भी मुझे अपनाओगे? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये उस बेटे का है जो गलत संगत में चला गया, उस बहन का है जिसने आत्मविश्वास खो दिया, उस इंसान का है जो गुनाह कर बैठा है और अब पछतावे की आग में जल रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, एक करुण मुस्कान, ना जजमेंट ना सवाल, बस स्वीकार। अर्जुन, क्या सूर्य अपने बेटे से पूछता है कि तू कितना अंधकार लेकर आया? क्या माँ कभी ये पूछती है कि बच्चा गंदा होकर आया है या साफ? तू अगर रास्ता भटकेगा अर्जुन, तो मैं तुझे अपनाऊंगा, लेकिन तब नहीं जब तू सही होगा, बल्कि तब जब तू सबसे गलत होगा। कभी तुमसे कोई गलती हुई हो तो तुम सोचो कि अब भगवान भी नाराज होंगे, तो कृष्ण कहते हैं तू मुझसे दूर हो सकता है, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं होता। तू गिर सकता है, भटक सकता है, टूट सकता है, लेकिन याद रख अर्जुन, तू मेरा है। मैं न्याय नहीं करता, मैं प्रेम करता हूँ। न्याय तोड़ता है, पर प्रेम तो अपनाता है। अगर आज तुमने कोई गलती की है और तुम सोच रहे हो कि भगवान तुमसे दूर हो गई, तो बस एक बात याद रखना, कृष्ण तेरे साथ तब भी होंगे जब तू खुद से शर्मिंदा होगा, क्योंकि जब दुनिया तुझे छोड़ दे, तब कृष्ण तुझे गले लगा लेते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। हर योद्धा थक चुका था, पर अर्जुन वो अब तक लड़ रहा था, शरीर से और अंदर से। उस रात जब युद्ध के बाद रथ की छाया में अर्जुन और कृष्ण अकेले बैठे थे, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, कृष्ण, आप मेरे साथ हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, हर पल मेरे रथ को चला रहे हैं, फिर भी मैं डरता हूँ क्यों? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हम सबका है। जब जीवन में हमारे पास ज्ञान भी हो, विश्वास भी हो और भगवान का साथ भी, फिर भी हम डरते क्यों हैं? कृष्ण ने बहुत ध्यान से अर्जुन को देखा, फिर बोले, अर्जुन, डर वहां नहीं होता जहाँ अंधेरा होता है, डर वहां होता है जहाँ रोशनी के बावजूद तू आंखें बंद कर ले। डर तेरा दुश्मन नहीं है, वो तेरे अंदर छुपी वास्तविक शक्ति को जगाने वाला दूत है। तू डरता है क्योंकि तू अभी भी खुद को अकेला समझता है। तू मानता है कि तू ही सब कुछ कर रहा है। जब तू सच्चे अर्थों में मुझे सौंप देगा अपना बोझ, तब डर खुद ब खुद चला जाएगा। क्या तुम भी डरते हो? कभी कभी बिना कारण, कभी भविष्य से, कभी असफलता से, कभी खुद से। तो कृष्ण तुम्हें एक ही बात समझाते हैं, डर को नहीं हटाओ, डर को समझो। वो आया है तुझे झुकाने नहीं, तुम्हें उठाने। जब तू जीवन की सबसे अंधेरी रात में होगा, तब मैं रथ नहीं चलाऊंगा, मैं तेरे भीतर जलता दीप बन जाऊंगा। मैं तेरे बाहर से नहीं बोलूंगा, मैं तेरी अंतरात्मा की आवाज बन जाऊंगा। और जब तू उठेगा, तब दुनिया नहीं कहेगी कि अर्जुन जीता, बल्कि कहेगी कृष्ण फिर से प्रकट हुए हैं। क्योंकि जब तू डरता है, वो तेरा अंत नहीं, तेरे नवजीवन की शुरुआत होती है। तू मेरा था, तू मेरा है, और चाहे कितने भी युद्ध हो, तू हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर जीवन में कभी अकेले लगो, हार मानने का मन हो या डर तुम्हें जकड़ ले, तो ये मत ना भगवान मेरे साथ है या नहीं, बल्कि धीरे से आंखें बंद करके कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ कृष्ण।